हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th का मराठी सब्जेक्ट और उसका 15th पोम नदीचे गाणे, जिसे लिखा है कवि V.म. कुलकर्णी ने। ये पोएम एक मतलब नदी के द्वारा ही कही गई है। स्पीकर इसमें नदी खुद है, बोलने वाली नदी खुद है। पूरा पोएम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगी आफ्टर द एक्सप्लेनेशन, और आंसर्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको लर्न करने में इजी रहे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से मेरी रहती है बच्चों, ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिए। बच्चों, एक और रिक्वेस्ट है मेरी, सभी स्कूल्स में सारे चैप्टर्स नहीं लेते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर आपके स्कूल में कोई पर्टिकुलर चैप्टर ले रहे हैं एक्सप्लेनेशन के लिए जो एग्जाम में आने वाला है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आपकी रिक्वेस्ट दे दीजिए, मैं वो चैप्टर जो है आपको एक्सप्लेन करा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, नदीचे गाणे शुरू करते हैं। दरी दरीतून वना वनातून झुळझुळ मी वाहत येते, मी मंजूळ गाणे गाते, मी पुढेच धावत जाते। अब जैसे दरी दरीतून वना वनातून, दरी क्या हो गया है? वैली, मतलब पहाड़ों के बीच में से, जो वैलीज के बीच में से निकल के हुए आते हैं। ओके, दो पहाड़ के बीच में जो वैली बनती है ना, दरी, उसे हम दरी कहते हैं। तो उन पहाड़ों के बीच में से दरी दरीतून, वना वनातून जंगलों के बीच में से, वन वन यानी जंगल, फॉरेस्ट, वना वनातून झुळझुळ मी वाहत येते। झुळझुळ क्या है? आवाज है। जो नदी जब बहती है तब उसकी आवाज होती है ना, झुळझुळ झुळझुळ, तो वो आवाज यहाँ पे वर्ड यूज किया गया आवाज के लिए। झुळझुळ मी वाहत येते, मी कौन? नदी। तो नदी अपने बारे में कह रही है कि वो कहाँ से आती है? दरी दरीतून, मतलब बहुत सारे वैलीज को क्रॉस करके, वना वनातून बहुत सारे फॉरेस्ट को क्रॉस करके, और झुलझुल आवाज करते हुए मैं बहते हुए आती हूँ। मी मंजुल गाने गाते, और मैं ये मधुर संगीत गाती हूँ। मंजुल, मंजुल यानी स्वीट, मधुर, गाने गाते, गाने यानी सॉन्ग, और गाती हूँ। मी पुढेच धावत जाते, और मैं आगे ही आगे भागती रहती हूँ। मतलब नदी कभी भी स्टेशनरी नहीं रहती ना, एक जगह पे खड़ी नहीं रहती है। नदी तो हमेशा बहती रहती है। नदी को हम कभी नहीं कहते अरे वो नदी खड़ी है, नदी बह रही है, हम हमेशा ऐसे कहते हैं। वसली गावे तीरावरती, त्यांना भेटुनी जाते पुरती, लता वृक्ष किती काठावरती, भूमि तुनी जे मला भेटती। अब यहाँ पे ये सेकंड पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं? वसली गावे तीरावरती। अब तीर, तीर यानी क्या होता है? रिवर के जो बैंक्स होते हैं ना, दोनों किनारे जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो एंड्स हैं इन्हें हम बैंक्स कहते हैं, ठीक है। तो वसली गावे तीरावर्ती, मतलब गांव के, मेरे जो नदी के बैंक्स पर यहाँ पे गांव के गांव बसे हुए हैं। गांव के गांव, एक गांव नहीं, बहुत सारे गांव, ये प्लूरल है, गावे, गांव, गावे। तो वसली, वसली यानी कि इस्टेब्लिश्ड है, बहुत सारे विलेजेस मेरे बैंक्स पे इस्टेब्लिश्ड है। त्यांना भेटुनी जाते पुरती, और उन सब से मिलते हुए मैं आगे जाती हूँ। अब नदी तो बह रही है, तो नदी बहते बहते क्या कर रही है? इन सब गांवों से, जो उनके बैंक्स पर बसे हुए हैं, इन सब गांवों से मिलते हुए आगे बढ़ती जा रही है। त्यांना भेटुनी, भेटुनी मतलब टू विजिट समवन, है ना। हम किसी से मिलने जाते हैं, मेहमान से, मेहमान बनकर किसी के घर पे जाते हैं, तो भेंट करना होता है उसे। तो त्यांना भेटुनी, त्यांना कौन है? ये गांव। त्यांना भेटुनी जाते पुरती, लता वृक्ष किती काठावरती। लता वृक्ष मतलब यहाँ पे ये जो झाड़ जो हम बोलते हैं, जिसपे फ्लावर्स रखते हैं, या वेल, हम क्रीपर्स जो कहते हैं। लता, लता यानी वेल, और वृक्ष यानी झाड़। तो लता वृक्ष कितनी काठावरती, तो यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे जो है ट्रीज है ना। और लता तो दिख नहीं रही है यहाँ पे, लेकिन ट्रीज तो हमें दिख रही है। यस, ये देखो, ये क्रीपर्स जो छोटे छोटे ग्रो हो रहे हैं ना, ये लाइंस दिख रही है हमें पतली पतली सी, ये क्रीपर्स है, लता, इसे हम लता कहेंगे। और वृक्ष यानी ये बड़े झाड़। तो लता वृक्ष कितनी काठावरती, मतलब कितने सारे यहाँ पे बैंक्स पे झाड़ और ये क्रीपर्स हैं। भूमि तुनी जे मला भेटती, भूमि तुनी यानी कि जमीन पर ये सब मुझे मिलते हैं। अब ये रिवर तो बह रही है, तो बैंक्स क्या है? लैंड ही है ना। तो यहाँ पे ये सब जो है मुझे रास्ते में मिलते हैं। तो पहले क्या मिलते हैं? गांव, गांवों से मिलते हुए आगे बढ़ती है, तो रास्ते में उसे झाड़ भी मिलते हैं, लता भी मिलती हैं। फूल वेली मज सुमने देती, फूल वेली मतलब जो फूलों के झाड़ है, वो मुझे क्या देते हैं? फूल देते हैं। अभी फूल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? फूल का मतलब होता है पवित्र माइंड, मतलब मेरा मन पवित्र करते हैं। खुशबू होती है ना फूलों के अंदर, और फूल क्या है? हमें फ्रेशनेस का सिंबल होता है फूल। तो इसीलिए कहा गया है
फूल वेली मज सुमने देती, मतलब जो खुशबूदार फूल है जगह जगह पे लगे हुए हैं, क्रीपर्स जो फूलों के हैं, वो मुझे बहुत ही प्योरिटी देती है, प्योरिटी ऑफ माइंड देती है। खुटे लव्हाड़ी खेड़त बस्ती, कुठे लव्हाड़ी, अभी कहीं पर तो है ना लश ग्रीन ग्रास, अभी क्या हो सकता है जहां पर भी पानी होता है वहां पर आप देखो कि ग्रास ग्रो हो जाती है, हरी भरी ग्रास एकदम लहलहाती हुई। तो वैसे भी कुठे लव्हाड़ी खेड़त बसली, जैसे मानो ये जो ग्रास है ना वो भी खेल रही है, क्योंकि जब नदी बहती है तो साथ साथ में समझो हवा के थोड़े बहुत झोंके भी रहते हैं। हवा के झोंकों से क्या होते हैं, ये जो झाड़ जो है टू एंड फ्रो नाचते रहते हैं, जैसे मानो एक ही जगह पे खड़े खड़े अपने सर हिलाते रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कुठे लव्हाड़ी खेड़त बसली। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये फूल वेली को, लव्हाड़ी को, लव्हाड़ी यानी ग्रास, लश ग्रीन ग्रास। कुठे आम्रतरु माझ्यावरती, आम्रतरु यानी कि आम के झाड़, और कहीं कहीं पर तो ऐसे आम के झाड़ों के जो मतलब ब्रांचेस है वो जैसे मानो मेरे ऊपर उन्होंने शेल्टर शेडो बना रखी है। तो यहाँ पे देखो ये जो झाड़ आप देख रहे हो ये आम का झाड़ होगा शायद, और यहाँ पे देखो इसके जो ब्रांचेस हैं ये नदी के ऊपर आए हुए हैं। कुठे आम्रतरु माझ्यावरती, कहीं कहीं पर तो मेरे ऊपर यह आम्रतरु भी है। शीतल आपुली छाया धरती, और मैं जहां से बहती हूँ जहां पर भी ये झाड़ रहते हैं तो वो वहां पर शीतल छाया कर देते हैं। शीतल छाया मतलब यहाँ पे एकदम ठंडी जगह, क्योंकि आम का झाड़ जब भी रहता है तो वहां पे नीचे है ना हमेशा ठंडक बनी रहती है। कभी भी देखो कि कोई भी झाड़ हो, चाहे आम का झाड़ हो या कोई भी हो, अगर कोई भी झाड़ के नीचे आप रहोगे, जो घना झाड़ है उसके नीचे बैठोगे, भले बाहर कितनी ही धूप क्यों ना हो, लेकिन झाड़ के नीचे आप बैठोगे तो आपको छाँव मिलेगी, छाँव यानी, और ठंडी हवा बहेगी, आपको धूप नहीं लगेगी। तो कुठे आम्रतरु माझ्यावरती, जहां पर भी आम्रतरु है मेरे ऊपर शीतल आपुली छाया धरती, और मेरे ऊपर वो अपनी शीतल छाया बना के रखते हैं। पाणी पिऊनी पक्षी जाती, घट भरूनी कोणी जल नेती, गुरे वासरे जवळी येती, मुले खेळती लाटांवरती। देखो यहाँ पे कितना प्यार से, मतलब क्या क्या यूज होता है। नदी जो बोलती है अपने पूरे लाइफ के बारे में बोल रही है कि मेरे लाइफ किस किस को कैसे यूज हो रहा है। पानी पियूनी पक्षी जाती, पक्षी जो है पानी पीने के लिए आते हैं और पीकर चले जाते हैं। घट भरूनी कोणी जल नेती, घट यानी कि हांडा, मटका। देखो यहाँ पे ये वुमेन्स जो है घड़े भर रहे हैं ना, इनको घट कहते हैं। घट भरूनी कोणी जल नेती, कोई क्या होता है, लेडीज लोग पानी भर के लेके जाते हैं, जल नेती पानी भर के लेके जाते हैं, है ना। घट भरूनी, घट में पानी भरते हैं और पानी लेके जाते हैं भर के। गुरे वासरे जवळ येती, जवळ येती, गुरे वासरे मतलब गाय भैंस जो होती है ना, देखो यहाँ पे हमें गुरे वासरे दिख रहे हैं, तो ये भी सब पास पास में है वहां पे। वो भी जहां पर नदी रहेगी गाय भैंस भी वहां पर आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि उनको भी तो प्यास लगती है, उनको भी तो पानी चाहिए। तो नदी तो सबसे इजी वे होता है उनके लिए पानी पीने के लिए। मुले खेलती लाटांवरती, अब यहाँ पे देखो बच्चे खेलते हैं, नेचुरली नदी का पानी हमेशा ठंडा रहता है, तो बच्चों को भी खेलने में बड़ा मजा आता है नदी के अंदर। नदी ज्यादा डीप भी नहीं होती है, छोटी नदी अगर रहती है तो ज्यादा डीप भी नहीं होती है, तो ज्यादा डीप नदी नहीं रहती है तो बच्चे आराम से वहां पर खेल सकते हैं। तो कितना मजा आता है, देखो हंसते हुए बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये हमारा इस पैराग्राफ का मतलब है। मी कोणाची मी सर्वांची, अब नदी कहती है मैं किसकी हूँ, मैं गाँव की हूँ, झाड़ों की हूँ, पक्षियों की हूँ जो पानी भर के लेके जाते हैं उनकी हूँ, या घास की हूँ, या बच्चों की हूँ, या गुरे वासरे की हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं तो सबकी हूँ। मी सर्वांची, नदी पूछती है मैं किसकी हूँ, जो जो मेरा यूज ले रहा है मैं उन सबकी हूँ, मैं सर्वांची। बांधूनी ही मज नेणाऱ्यांची, और मुझे जो बांधकर अपने साथ लेके जाते हैं मैं उनकी भी हूँ, और जो मुझे बहने देते हैं मैं उनकी भी हूँ। जेथे जाइन तेथे फुलविन बाग मनोहर आनंदाची, लेकिन मैं जहां भी रहूं, चाहे किसी के घर में रहूं या चाहे खुले में रहूं, जहां भी जाऊंगी वहां पर मैं खुशियां ही खुशियां फैलाऊंगी, खुशियों के बाग, फूलों के बाग, खुशियों के बाग फैलाऊंगी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम यहाँ पे है, वी म कुलकर्णी द्वारा लिखी हुई। एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, अब मैं सीधे चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। एका वाक्यात उत्तरे लिहा, अभी एक लाइन में आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है मंजूळ गाणे कोण गाते, तो मंजूळ गाणे नदी गाते, मंजूळ यानी मधुर, मधुर गाना तो नदी गाती है। गावे कोठे वसली आहेत, गांव कहाँ बसे हैं, गावे नदीच्या तीरावर वसली आहे, गांव नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, नदीच्या तीरावर नदी के किनारे पर। नदीवर शीतल छाया कौन धरते, नदी के ऊपर जो शीतल छाया है वो कौन लेकर आते हैं, नदीवर शीतल छाया आंब्याची झाडे धरतात, नदी के ऊपर शीतल छाया जो है आम के झाड़ बनाते हैं। नदी जेते जाईल तेथे काय करेल, नदी जहां जाएगी वहां क्या करेगी,
नदी जेते जाईल तेथे मनोहर आनंदाची बाग फुलवेल. नदी जहां भी जाएगी वहां पर एकदम खुशनुमा खुशियों से भरा हुआ बगीचा बनाएगी. नदीला सुमने कौन देतात? नदी को फूल कौन देता है? नदी को पीस ऑफ माइंड कौन देता है? नदीला सुमने फूलवेली देतात. नदी को फूल या पीस ऑफ माइंड या क्लियर माइंड जो है फूलवेली यानी कि फूलों के क्रीपर्स जो है झाड़ वो देते हैं. नदीत कोण खेळत आहे? नदी में कौन खेल रही है? नदीत लव्हाळी खेळत आहे. जगह जगह पर लश ग्रीन ग्रासेस वो खेल रही है. घटात काय भरतात? घट यानी की मटके. घटात पाणी भरतात. नदीच्या काठावर पाणी पिण्यासाठी कोण येतात? मतलब नदी के किनारे पर पानी पीने के लिए कौन आते हैं? नदीच्या काठावर पाणी पिण्यासाठी गुरे वासरे येतात. नदी के किनारे पानी पीने के लिए गुरे वासरे यानी कैटल यानी कि गाय बैल वगैरह ये आते हैं. मुले कुठे खेळतात? बच्चे कहाँ खेलते हैं? मुले लाटांवर खेलतात. वो नदी के पानी में जो नदी के जो छोटे छोटे वेव्स होते हैं उनमें खेलते हैं. नदीचे गाणे कवितेचे कवी कोण आहे? नदीचे गाणे इस कविते के कवी कौन है? नदीचे गाणे कवितेचे कवी वी म कुलकर्णी आहेत. नदी कोणाची आहेत? नदी किसकी है? नदी सर्वांची आहेत. नदी सबकी है. अब ये हमें क्या करना है? पोइट्री की लाइन पूरी करनी है. फुल वेली मच. ये तो हर पैराग्राफ में से आप मतलब हर पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना होगा. ये यहाँ पे तो क्वेश्चन में 2 ही पैराग्राफ दिए हैं. मैं डायरेक्टली आंसर्स वाला बता देती हूँ की फुल वेली मज सुमने देती, कुठे लव्हाळी खेळत बसली, कुठे आम्रतरु माझ्यावरती, शीतल अपुली छाया धरती. और ये वाला क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आता ही है. पाणी पिऊनी पक्षी जाती, घट भरूनी कोणी जल नेती. यहाँ पे जल और घट है. गुरे वासरे जवळी येती, मुले खेलती लाटांवरती. बच्चे जो है वेव्स पे खेलते हैं. अब फटाफट हम आगे बढ़ते हैं. जोड़िया जुड़वा झुलझुल. झुलझुल क्या है? झुलझुल पानी है. मंजुल क्या है? मंजुल गाणे है. शीतल क्या है? शीतल छाया है. ठीक है. अभी थोडक्यात उत्तरे लिहा. थोडक्यात उत्तरे लिहा मतलब आंसर इन शॉर्ट. कवितेत नदीचे वर्णन कसे केले आहे? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2 मार्क के लिए आता है यूजुअली. अगर आपको पैसेज दिया जाता है, पैसेज में से आंसर निकालना है तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा. नदी ही दरी वनातून वाहते, ती झुलझुल वाहते. मतलब नदी दरी से जंगल से मतलब वैली जो वैलीज होते हैं जंगल होते हैं वहां से गुजरती है और झुलझुल आवाज करते हुए बहती है. तिच्या तीरावर अनेक गावे वसली आहे. उसके किनारों पर बहुत सारे गांव बसे हुए हैं. अनेक वृक्षवेली नदीच्या काठावर आहेत. बहुत सारे जो वृक्षलता है यानी कि झाड़ है और जो क्रीपर्स है वो सब नदी के किनारे पर है. आंब्याची झाड़े नदीवर सावली धरतात. आम के झाड़ जो है वो नदी के ऊपर छाया बना के रखते हैं. अनेक पक्षी आपली तहान भागवतात. बहुत सारे पक्षी अपनी प्यास बुझाते हैं. तहान भागवतात प्यास बुझाते हैं. कुणी नदीवर पाणी भरण्यासाठी येतात. कोई नदी पर पानी भरने के लिए आते हैं. गुरे वासरे नदीवर येतात और गाय भैंस वगैरह सब नदी पर आते हैं. मुले तिच्या लाटांवर खेळतात और बच्चे जो है उसके लहरों में खेलते हैं. नदी ही सर्वांची आहे. नदी जिथे जाईल तेथे मनोहर आनंदाची बाग फुलवते. नदी जो है वो सबकी है और वो जहाँ भी जाएगी वो सुंदर आनंद खुशियों से भरे हुए बाग फुलाएगी यानी कि गार्डन्स बनाएगी. खुशी मतलब सब जगह खुशियां ही खुशियां भर देगी. अशा प्रकारे कवितेत नदीचे वर्णन केले आहे. इस तरीके से इस पोइट्री में कवि ने नदी का वर्णन किया है. अब यहाँ पे कवितेच्या चित्राचे निरीक्षण करा व 5 वाक्य लिहा. जो कविता में जो पिक्चर दिया हुआ है ऊपर उसे देखो और उसके ऊपर 5 लाइन्स आपको लिखनी है. तो पहला लाइन है नदीच्या तीरावरती गावे वसली आहेत. है ना, नदी के बैंक्स पर गांव बसे हुए हैं. नदी काठी झाड़े वेली दिसत आहेत. नदी के किनारे पर हमें झाड़ और वेल दिख रही है. गुरे वासरे नदीचे पाणी पीत आहे. जो गाय भैंस है कैटल है वो नदी का पानी पी रहे हैं. मुले लाटांवरती खेळ खेळत आहे. बच्चे जो है वो लहरों पर नदी के लहरों पर खेल रही है, नदी में खेल रही है. बायका नदीचे पाणी मडक्यात भरून नेत आहे और जो वुमेन्स है वहाँ पे वो नदी का पानी अपने मटकों में भर के लेके जा रही हैं. अब हम चलते हैं सीधा भाषा व्यास व्याकरण की तरफ. तो यहाँ पे समानार्थी शब्द है. समानार्थी शब्द देखो, पहला लाइन है मंजुल. मंजुल यानी मधुर. गांव यानी ग्राम. तरु मतलब झाड़. शीतल यानी ठंड. छाया यानी सावली. धरती यानी धरणी यानी द अर्थ. लाट यानी तरंग लहरे. आनंद यानी हर्ष खुशी. वन यानी रान यानी जंगल. लता यानी वेली. लता वेली यानी क्रीपर्स. आम्र इज आंबा. बाग आंबा यानी मैंगो. बाग इज उद्यान. बाग का मतलब होता है गार्डन.
गुरे, गुरेज जनावरे यानी एनिमल्स, कैटल बोल सकते हो। नदी यानी सरिता यानी रिवर। मनोहर यानी सुंदर, मनोहर मतलब ब्यूटीफुल होता है, सुंदर। पक्षी मतलब खग, पक्षी को हम खग भी कहते हैं, बर्ड। जल मतलब पानी। घट मतलब माठ या मड़के। सुमन मतलब फूल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समानार्थी शब्द। अब हम पढ़ते हैं विरुद्धार्थी शब्द की तरफ। तो मंजुल, मंजुल का समानार्थी था मधुर, तो उसका ऑपोजिट हो गया कर्कश यानी रफ। पुढ़े मागे, पुढ़े मागे, पुढ़े यानी आगे, मागे यानी पीछे। शीतल उष्ण, शीतल यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म। जाणे येणे, जाणे यानी जाना, येणे यानी आना। जवळ दूर, जवळ यानी पास में, दूर और दूर यानी दूर। देन मला, मला यानी मुझे। तुला, तुला यानी तुम। बसणे उठणे, बसणे यानी बैठना, उठणे यानी खड़ा होना। छाया ऊन या सूर्य प्रकाश बोल सकते हो। छाया यानी सावली, शेडो। ऊन यानी सनरेज। जाइन येइन, जाइन यानी जाऊंगी, येइन यानी आऊंगी। आनंद दुख, आनंद यानी खुशी, दुख यानी सैडनेस। अब हम करेंगे वचन बदला। वचन में दरी, दरी का हो गया दरिया। वन वने। गाणे गाणी, गाव गावे। काठ काठ, काठ का काठ ही रहेगा। फूल फूले। लाट लाटा, बाग बागा। ये देखो इस टाइप के जो है ना, कई बच्चे लाट का लाटे कर देते हैं, तो ये वर्ड्स डेफिनेटली क्वेश्चन में आते हैं। बाग भी बागा मतलब लाट बाग, ये वर्ड्स डेफिनेटली आएंगे। जैसे दरी का दरिया हो गया, तो ये इस टाइप के आएंगे। जैसे ये काट का काट ही है, चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। सुमने यानी सुमन, सुमने वहां पे प्लूरल दिया है तो सुमन। लवहाड़ी यानी प्लूरल है लवहाड़, लवहाड़। फिर वासरू वासरे। मूले मूल और फुलवेली फुलवेल। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे वचन। अब आगे बढ़ते हैं, शब्दांत से अर्थ लिहा। लव्हाळी, लव्हाळी का मतलब होता है पाण्यात किंवा पाण्याजवळ वाढणारी एक वनस्पति, मतलब पानी में या पानी के पास में ग्रो होने वाला एक ग्रास, एक टाइप का ग्रास। घट यानी मातीचा मडका, घड़ा यानी माठ। घट यानी मिट्टी का हंडा, हांडा बोल सकते हैं, मटका। आम्रतरू यानी आंब्यांचे झाड। पुढील शब्दांचा उपयोग वरून अर्थपूर्ण वाक्य बनवा। जैसे झुलझुल, नदी झुलझुल बहाते, मतलब एक शब्द दिया रहेगा और उससे हमें वाक्य बनाना है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। जैसे झुलझुल दिया है तो नदी झुलझुल बहाते, ठीक है। शीतल, झाड़े शीतल छाया देतात, झाड़ हमें शीतल छाया देते हैं, तो शीतल वर्ड हमने सेंटेंस में यूज किया है। मनोहर, निसर्गाच्या मनोहर दृश्याने सारेच मंत्रमुग्ध झाले। मनोहर मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल, तो निसर्गाच्या, निसर्ग यानी नेचर के ब्यूटीफुल सीन ने सभी को दिल, सभी का दिल जीत लिया, या सभी उसमें एकदम खो गए। तो मनोहर यहाँ पे हमने इस सेंटेंस में यूज किया है। निसर्गाच्या मनोहर दृश्याने सारेच मंत्रमुग्ध झाले। मंजूळ, रमाने सर्वांसमोर मंजूळ गाणे म्हटले। रमाने सबके सामने बहुत ही मधुर गाना गाया, इसका हमने मीनिंग दिया है। लता वृक्ष, पहिल्या पावसानंतर लता वृक्ष बहरून गेली। पहिल्या पावसानंतर मतलब पहली बारिश के बाद लता वृक्ष जो है, झाड़ और ये वेली जो है एकदम उनमें बाहर आ गई, मतलब बहुत ज़्यादा वो ग्रो हो गए हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर, उसका क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप डेफिनेटली मुझे बताइए आपको कौन से चैप्टर्स चाहिए एक्सप्लेनेशन के लिए विद क्वेश्चन आंसर्स।